मैं अलग हूँ लेकिन किसी से कम नहीं। जब आप तन्वी द ग्रेट मूवी देखोगे तो बार बार ये डायलॉग सुनने को मिलेगा। कुछ दिन पहले ही डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों पर सितारे जमी पर नाम की एक मूवी बनी थी। ठीक वैसे ही अनुपम खेर सर की तन्वी द ग्रेट मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से ग्रसित तन्वी नाम की लड़की की इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की जर्नी को दिखाया गया है। वैसे तो तन्वी अपने घर के चौखट को भी अच्छे से लांघ नहीं पाती और ना ही आम बच्चों की तरह एक दूसरे से बातचीत कर पाती। इस सब के बावजूद क्या तन्वी अपने पापा के सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंची चौकी बाना पोस्ट पर तिरंगा लहराने के सपने को पूरा कर पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब मूवी में मिल जाएंगे, लेकिन मूवी देखने के दौरान मैंने टॉप 6 पॉइंट्स कवर किए हैं जिसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। पॉइंट नंबर 1, रियल लाइफ हीरो ऋषि सहानी स्टोरी। पिछले 2 महीनों के अंदर बैक टू बैक 2 मूवी मेंटली डिजेबल, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम और डाउन सिंड्रोम जैसे बीमारियों से ग्रसित लोगों पर बनी है, जिसमें पहला सितारे जमी पर और दूसरा तन्वी द ग्रेट। लेकिन क्या आपको पता है सितारे जमी पर मूवी के रियल लाइफ कैरेक्टर ऋषि सहानी उर्फ शर्मा जी सचमुच में बचपन से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। एक पल ऐसा आया जब डॉक्टर उनकी मां अरुणा सहानी को बोल दिए कि शर्मा जी कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन उनके माता पिता हार नहीं माने। ऋषि सहानी 9 साल की उम्र में बोलना सीखा और 11 साल की उम्र में चलना। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट 1999 ईस्वी में इंडिया के लिए स्पेशल ओलंपिक ओल्ड गेम्स के तैराकी में गोल्ड और सिल्वर जीतना है। यह जानकर हैरानी हुई कि जिस गेम में वो गोल्ड और सिल्वर जीते उसके लिए लंबा इंतजार किया, क्योंकि उनको पानी से डर लगता था और वे 6 महीने तक लगातार सिर्फ स्विमिंग पूल के नीचे बैठकर वापस आ जाते थे। उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं था क्योंकि वे एक बार कैंसर से भी सामना कर चुके हैं। तन्वी द ग्रेट मूवी कहीं न कहीं ऋषि सहानी से भी रिलेट करता है। पॉइंट नंबर 2, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम वर्सेस ड्रीम। तन्वी द ग्रेट मूवी में तन्वी को अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए आर्मी ज्वाइन करना है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर के बाना चौकी पर सिर्फ आर्मी के जवान ही जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इस मूवी में अनुपम खेर आर्मी से रिटायर कर्नल है, जिनसे तन्वी के इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है, जब आप जानते थे तन्वी और बच्चों से अलग है फिर भी आर्मी ज्वाइन करने से मना क्यों नहीं किया? बदले में अनुपम खेर बोलते हैं, किसी को सपने देखने से कोई कैसे रोक सकता है? इसका जीता जागता उदाहरण ऋषि सहानी उर्फ शर्मा जी है, जिनके बारे में इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में भारतीय जवानों या सैनिकों को वीरता के क्षेत्र में कुल 6 मेडल्स दिए जाते हैं, जिसमें 3 मेडल्स परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है, जो युद्ध के दौरान एक्सेप्शनल वर्क यानी उच्च कोटि के कार्य या बलिदान के लिए दिया जाता है। बाकी 3 मेडल्स अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पीस टाइम के समय किए गए असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब जवान अपना बलिदान किसी विशिष्ट कार्य करने के दौरान देंगे तभी ये मेडल्स क्यों दिया जाता है? जब सैनिक किसी मुठभेड़ या आतंकी बम ब्लास्ट में मारा जाता है तब क्यों नहीं दिया जाता है? तन्वी द ग्रेट मूवी में तन्वी के पिता सियाचिन में पोस्टिंग के लिए जाते समय अपने साथी को बचाने के चक्कर में बम ब्लास्ट में मारे जाते हैं, लेकिन उनके बहादुरी के बदले उनको कोई मेडल्स नहीं दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4, लैंसडाउन क्या है? यह एक उत्तराखंड का छोटा सा हिल स्टेशन है जो फौजियों की छावनी के साथ साथ गढ़वाल राइफल्स का गढ़ भी माना जाता है। इसका नाम पहले कालू डांडा था, जिसकी गढ़वाली भाषा में मतलब काले पहाड़ों वाला क्षेत्र होता है। 1887 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन था, उसी ने अपने नाम पे इस क्षेत्र का नाम रखा। गढ़वाल राइफल्स के लैंसडाउन की देखरेख इंडियन आर्मी की है। इसमें सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है, साथ में यह पर्यटन स्थल भी है। इस एरिया में कुछ प्रसिद्ध घूमने लायक जगह है, जैसे भूला तालाब जो झील और नौका विहार के लिए फेमस है, तारकेश्वर मंदिर जिसमें शिव भगवान विराजमान है और सेंट मैरी चर्च भी शामिल है। तन्वी द ग्रेट मूवी में अनुपम खेर रिटायर्ड कर्नल है जो अपना समय गढ़वाल राइफल्स के लैंसडाउन में बिताते हुए नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 5, सियाचिन ग्लेशियर का बाना चौकी। तन्वी द ग्रेट मूवी का कोर पॉइंट अगर सियाचिन ग्लेशियर कहे तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि इस मूवी में तन्वी को पापा के सपने को पूरा करने के लिए सियाचिन के बाना चौकी तक पहुंचना है, जो रियल जिंदगी में आर्मी कभी नहीं वहां जाना चाहते। इसका प्रमुख कारण वहां का मौसम है, क्योंकि गर्मी के महीने में भी -10 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां रहता है और सर्दी में -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर कंपेयर करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,031 फीट के लगभग है और बाना पोस्ट की ऊंचाई 22,143 फीट है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां जीवन जीना कितना मुश्किल होता होगा। इसके बावजूद भारतीय सैनिक जान जोखिम में डालकर आपके और हमारे सुरक्षा के लिए दिन रात
पहरा देते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन बाना सिंह के नाम पर बाना चौकी का नाम बाना टॉप रखा गया। पहले इसे कायद पोस्ट के नाम से जाना जाता था, जब 1987 में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। तन्वी द ग्रेट मूवी अनुपम खेर सर द्वारा डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया गया है। इसमें सिनेमा जगत के अनुभवी कलाकार जैसे बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, लेन ग्लेन और पल्लवी जोशी जैसे कलाकार को शामिल किया गया है। इसके अलावा लीड कैरेक्टर तन्वी का किरदार शुभांगी दत्त द्वारा किया गया है, जो कोई और नहीं बल्कि अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल के कलाकार हैं।